Hey everyone, welcome back to another exciting video on my channel. I really appreciate you taking the time to stop by today. If you're new here, make sure to hit that subscribe button and tap the bell icon so you never miss out on the valuable content I share every week. So grab a cup of tea, sit back, and let's dive in today's topic. And in this lecture, we are going to discuss about कंप्यूटर लैंग्वेज एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में हमने प्रोग्राम के बारे में देखा था, प्रोग्रामिंग एंड द प्रोग्रामर। जिन लोगों ने वो वीडियो आप लोगों में से किसी ने नहीं देखी तो वो आप ऊपर हमारे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपका आइडिया हो जाए कि हमारे पास प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है एंड प्रोग्रामर, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ सीरीज फॉर पीएफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। सो मैं फर्स्ट क्या करूँगा, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल हम कवर करेंगे, देन हमारी ऊप एंड डेटा स्ट्रक्चर आएगा। तो अभी फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। सो बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। आई मीन टू से दैट कि हमारे पास देखें, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, राइट, या इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो ये आपको मेरी बात समझ आ रही है, राइट। इसी तरीके से हमारे पास कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, क्वेश्चन ये पैदा होता है, कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश और उर्दू, इट इज़ पॉसिबल। सो आई एम गोना से दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज कंप्यूटर हमारी इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो फिर कौन सी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा, सो उसी को हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है वो एक फॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे को बात डिलीवर करवाने के लिए, अगर मैं यहाँ पर चाइनीज़ बोलनी शुरू कर दूँ, जैसे नी हाओ मा, सो मैंने कहा है कि आपका क्या हाल है, बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस बिकॉज देर इज़ नो ट्रांसलेटर। सो यहाँ पर दरमियान में एक ट्रांसलेटर का होना जरूरी है। तो इस तरह हमारे पास एक लैंग्वेज जो होती है वो एक, आप समझ सकते हैं, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारे पास दूसरे को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आती है कि बेसिकली हमारे पास ये जो लैंग्वेज आपके सामने लिखी हुई हैं, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके, हम इसको डिस्कस करते हैं आगे। हमारे पास वाई क्वेश्चन ये राइज होता है, वाई डू वी नीड कंप्यूटर लैंग्वेज। इस बात का आपको आंसर मैंने पहले ही बता दिया, राइट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर हमने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, आपको मैंने पहले बताया था, हमारे पास कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज जीरो एंड वंस, राइट। जीरो एंड वंस जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, राइट। सो गिव मी जस्ट मोमेंट। तो जीरो का मतलब होता है एक्चुअली करंट इज ऑफ। हमारा जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, जो इसका प्रोसेसर है, इट इज एक्चुअली मेड ऑफ सिलिकॉन्स, डायोड्स, राइट। डायोड से मिलकर बना होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर किसी ने अप्लाइड फिजिक्स या फिजिक्स फंडामेंटल्स पढ़े हुए हैं तो उसके अंदर आपने देखा कि हमारे पास डायोड्स होते हैं। जीरो का मतलब करंट इज ऑफ एंड वन का मतलब करंट इज ऑन, ऑलराइट। सो कंप्यूटर को सिर्फ जीरो एंड वन समझ आते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, राइट, ये वाला जो बाइनरी कोड है, बट अगर मैं यहाँ पर आपको ये समझाऊं तो ये जो लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली द हाई लेवल लैंग्वेज, ऑलराइट, एंड इट इज पाइथन। बट कंप्यूटर को ये पाइथन समझ डायरेक्टली नहीं आती, कंप्यूटर को समझ आती है हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज। तो उस बाइनरी लैंग्वेज उसको कैसे हमें उसको कन्वर्ट करना है, ये हमारा होगा नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटर्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। हम यहाँ पर जस्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं लैंग्वेज क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास दो लैंग्वेज डिस्कस हो रही है। हमारे पास ये जो लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये बाइनरी लैंग्वेज है विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर, एंड दिस इज द हाई लेवल लैंग्वेज विच इज वेरी वेरी क्लोज टू ह्यूमन बट फार फ्रॉम कंप्यूटर, ऑलराइट। सो हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस हेल्प अस राइट इंस्ट्रक्शन इन अ ह्यूमन रीडेबल वे, यानी हमारे पास लैंग्वेजेस हेल्प करते हैं कि हम देखिए, अगर मैं कहूँ आपके पास कि ये लैंग्वेज आपको समझ नहीं आने वाली, राइट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट फॉर द कंप्यूटर इट इज़ वेरी इजी। और हमारे लिए ये जो लैंग्वेज है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी, बिकॉज इट इज़ वेरी नियर टू अस। हमें इजीली समझ आ रही है कि प्रिंट क्या करता है, और इट इज़ वेरी इजी। ओके, डिफरेंट लैंग्वेज सर्व डिफरेंट पर्पसेज। जैसे हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस को हम डिस्कस करेंगे आगे, कुछ लैंग्वेज को हम देखेंगे। हमारे पास जावास्क्रिप्ट होती है, हमारे पास पाइथन है, सी शार्प है हमारे पास, राइट। सो दीज काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, राइट।
सो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। सो बेसिकली इसको मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फर्स्ट इज हाई लेवल लैंग्वेज, ओके, एंड द सेकंड वन इज लो लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज। सो लो लेवल लैंग्वेज एक्चुअली हमारे पास दो तरह की है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। हमारे पास मशीन लैंग्वेज जो है इट इज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर, बट असेंबली लैंग्वेज इट इज नॉट। सो हमारे पास इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट। सो हम कह सकते हैं कि ये दीज बोथ आर दी लो लेवल लैंग्वेजेस। और यहाँ पर अगर आप ये पिरामिड देखो तो पिरामिड के नीचे सबसे नीचे हमने किसको रखा हुआ, हार्डवेयर को, ऑलराइट, और उसके ऊपर मशीन लैंग्वेज है। तो as we go upward the pyramids shrinks, like ऊपर की तरफ जाएं तो हमारे पास ये पिरामिड लाइक स्मॉल हो रहा है, स्मॉलर इन साइज। मशीन लैंग्वेज हमारे पास कम। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर इस बात को मैंने अंडरस्टैंड करना, बिकॉज हमारे पास दूसरी लैंग्वेज कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज। सो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, C++, पाइथन, जावा एटसेट्रा। देयर आर a lot of high level languages, all right, but there are minimum low level languages because the person who is very efficient can write the code in machine language, and you know, but C++ और Python को हर कोई सीख सकता है because it is very easy, all right। हमारे पास मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज आप देखें तो वो थोड़ा सा पिरामिड और कम हो गया, ठीक है, बिकॉज इस रीजन क्या है इसके पीछे कि हमारे पास हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना मशीन लैंग्वेज के लिए सबसे ईजी है, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारे पास माउस पे हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं या कीबोर्ड के जरिए इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है, वो जो इंस्ट्रक्शन होती है, लेट्स सपोज हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ए, हमने कोई कीबोर्ड से ए राइट किया, तो वो इंस्ट्रक्शन कहाँ जाती है, कीबोर्ड के पास, राइट, और वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज के जरिए जाती है, और असेंबली लैंग्वेज उसके ऊपर आ जाएगी, तो उसके जरिए कोड लिखेंगे, पहले मशीन लैंग्वेज के पास जाएगा, फिर हार्डवेयर के पास जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी कम होती जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है हमारे पास, राइट, और हार्डवेयर से हम दूर चले जाते हैं। इस तरह हाई लेवल है, तो सबसे ऊपर हाई लेवल लैंग्वेज इसकी वजह से रखा हुआ, बिकॉज दीज लैंग्वेजेस आर वेरी अंडरस्टैंडेबल फॉर द ह्यूमन, क्योंकि उन्होंने इसमें कोडिंग करनी है, एंड द पर्सन हु राइट्स द कोड, यू ऑलरेडी नो दैट, वो कौन होता है, प्रोग्रामर होता है, जो हमारे पास कोडिंग करता है ना, जावास्क्रिप्ट में करता है, हमारे पास पाइथन में करता है, C++, C#, Swift, ये these all are the high level languages, okay। I hope so you are enjoying. If you are enjoying that, then hit the bell icon and subscribe the channel, alright। Thank you। आगे चलते हैं हम। अब इस चीज़ को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको कर दिया है कि लो लेवल लैंग्वेज वर्सेस हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। हमारे पास फीचर लो लेवल लैंग्वेज में आपको पता मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में पाइथन, C++, ईज ऑफ यूज, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज को जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है इसको हार्ड टू राइट एंड अंडरस्टैंड, जैसे 0 and 1s को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, राइट, बट इट इज़ वेरी इजी टू रीड एंड राइट इन हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे आपके पास ये कोड लिखा हुआ है, तो असेंबली लैंग्वेज में देखो इतना ज़्यादा कोड लिखा हुआ है, बिकॉज असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज। बस इसी चीज़ को अगर हमने पाइथन में लिखना है तो देखो 3 लाइन्स के अंदर हमने वो कोड लिख दिया, राइट। तो इसका ये फ़ायदा है, हमारे पास इसको इजी टू राइट है, इजी टू रीड है। जैसे यहाँ प्रिंट लिखा है, हेलो लिखा है, हेलो वर्ड, दैट मीन्स कि हम हेलो वर्ड स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहिए, राइट। एग्जीक्यूशन स्पीड की बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज की एग्जीक्यूशन स्पीड ज़्यादा होती है, बिकॉज इट इज़ वेरी नियर टू हार्डवेयर, आपने जैसे पिछले स्लाइड में देखा है। बट इन हाई लेवल लैंग्वेज, बिकॉज दीज आर दी यू नो पिरामिड के ऊपर थी, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सबसे इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड कम होती है। उसकी रीज़न ये है कि ये ऊपर है, ये क्लोजर टू हार्डवेयर में, राइट। एग्जांपल्स हमारे पास कौन सी आ जाती है, असेंबली, मशीन एंड जावा, पाइथन, राइट। पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड देयर यूजेस, पाइथन को हम यूज़ करते हैं AI में, डेटा साइंस में। AI दिस इज़ वेरी एवर इवॉल्विंग लैंग्वेज, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है AI। पाइथन इसके लिए AI के लिए यूज़ होती है, डेटा साइंस के लिए होती है, वेब डेवलपमेंट के लिए भी पाइथन को हम यूज़ करते हैं। C++ हमारे पास जो C है ये सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड OS डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। इसकी डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट हमारे पास मेनली हमारे पास वेब डेवलपमेंट के लिए आती है। इसको अभी हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे वेब डेवलपमेंट क्या है, इसको भी हम एक सीरीज़ में देखेंगे।
एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट के, राइट। सो यहाँ पर अब ये चार्ट भी दे सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। एसक्यूएल जो होती है वो डेटाबेस बनाती है, डेटाबेस को यहाँ अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने अंडरस्टैंड ये करना है कि हमारे पास लैंग्वेजेस के यूजेस क्या हैं। डेटाबेस जैसे कि हमारे पास नादरा का पूरा डेटाबेस होता है जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ हमारे ईच एंड एवरी पर्सन का रिकॉर्ड वहाँ पर सेव होता है। जैसे बैंक के अंदर डेटाबेस होता है, वहाँ पर हर एक अकाउंट्स डिटेल होती है। तो दीज आर दी डेटाबेस, राइट। उसके बाद आती है हाउ डज अ कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। इस चीज़ को बेसिकली हमने नेक्स्ट लेक्चर में यानी नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करें, पर यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। हमारे पास होता है कि कोड होता है, उसको कोड को हम कंपाइल करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइलेशन प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल होता है बेसिकली हमारे पास दो तरह से हम ये कर सकते हैं, कंपाइलेशन भी कर सकते हैं और इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं इस चीज़ को यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ बिकॉज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। बट थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कोड करते हैं देन कंपाइल। यहाँ कंपाइल की जगह हम इंटरप्रिटेशन भी आ सकते हैं बिकॉज दो तरीके होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में। तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, राइट। ऑलराइट, समरी। कंप्यूटर लैंग्वेजेस ब्रिज द गैप बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स। डिफरेंट लैंग्वेजेस सर्व डिफरेंट पर्पसेस। ये हमने देख लिया कि पाइथन अपना काम एआई में करती है, जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट के लिए। तो ये तो सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी introduction to language translator. Alright guys, that's all for today. If you learned something new, don't forget to like, share and subscribe. I'll be back with you in next video. Till then, code karo, grow karo. Take care. Allah Hafiz.